हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021-22 के लिए हिंदी विषय की ये कक्षा होगी। और आपको बता दूं, अगर दो विषय सबसे महत्वपूर्ण हैं इस परीक्षा में, तो एक तो अंग्रेजी है और दूसरा है हिंदी। 16-16 प्रश्न आएंगे दोनों के। और अगर 32 में से 25 से ऊपर आपका स्कोर होता है इन दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के, तो इसका मतलब कि आपकी सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है अब इंग्लिश और हिंदी के ऊपर। बाकी मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गई, साइंस हो गई, या फिर जीके हो गया, इसमें आपको काफ़ी परेशानी आ सकती है। लेकिन ये जो दो विषय हैं 32 अंकों वाले, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस आपको अब करना है। बाकी दोस्तों, कोर्सेज वगैरह आप ज्वाइन करना चाहो पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, तो व्हाट्सएप जरूर कर लेना 9816401767। पहला क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना, वीडियो को पॉज करके। किसी के भी आंसर मैं पहले ही शो नहीं कर दूंगा। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो अध्यापक शब्द में ई का प्रत्यय हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पे अध्यापिका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखो। ये कभी हो ही नहीं सकता छात्री, छात्री भी कभी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि दात्री इस तरीके से होगा या फिर इस तरीके से। तो दोस्तों, यहाँ पे दात्री इस तरीके से आता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे लिखने में अशुद्धि है, इस तरीके का ये नहीं आएगा, सिर्फ ऐसे आएगा दात्री। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया, ध्यान देना, यहाँ पे ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चंस करते हैं आप सभी कि सर आप काफ़ी आसान प्रश्न लेके आ रही हैं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाइए। तो क्यों ना लेवल बढ़ाया जाए। अब ये जो प्रश्न है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आपने आंसर कर लिया इसका सही बिल्कुल, तो आपकी सिलेक्शन पक्की है। मतलब हिंदी में 16 में से बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि ये मुश्किल प्रश्न है। तुम्हें राम के आने तक परीक्षा करनी होगी। तो ये जो तक है यहाँ पे, ये कौन सा निपात है? अब निपात क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किसी भी शब्द के ऊपर बल देने के लिए, जोर देने के लिए हम निपात का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो तक है, ये कौन सा निपात है? ये दोस्तों बलदायक निपात है। अब आइए निपात के प्रकार पढ़ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन जाए। तो यहाँ पे देखिए, निपात जो है ये 9 प्रकार के होते हैं, या फिर 9 वर्ग हैं ये। अगर मैं नॉर्मली बात करूं, 2 तरीके में जब हम इन 9 प्रकारों को बांट देते हैं, एक स्वीकार्य होता है, एक नकारार्थक निपात होता है। जैसे स्वीकार्य की बात करूं, हाँ, जी हाँ, मतलब इसमें पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है। और जब नकारार्थक निपात होते हैं, नहीं, जी नहीं, इसमें नेगेटिविटी हमें देखने को मिलती है। अब ये जो 9 है, इन्हीं में से आप कहाँ देखो, आप देखो जो 9th है, ये वाला क्वेश्चन था, बल प्रदायक बोधक निपात। तो ही, भी, तक, ये क्वेश्चन था। भर, सिर्फ, केवल, मतलब इसमें बल दिया जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला है स्वीकृति बोधक निपात। स्वीकृति मिलती है, आपसे कोई बोले कि मुझे आपका मोबाइल चाहिए, अब बोलते हैं जी हाँ ले लो, तो स्वीकृति दे रही है, दिए जा रही है, तो स्वीकृति बोधक निपात। उसके बाद नकार बोधक निपात, जी नहीं, मतलब नहीं, नो। निषेध बोधक, मत, ऐसा मत करो, बच्चों को बोलते हैं हम ऐसा मत करो, ये मत खाओ। प्रश्न बोधक, प्रश्न करते हैं हम, क्या आप यहाँ जा रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं। विस्मय बोधक निपात, जिसमें आप कुछ मतलब एक्सपेक्ट करते हैं, काश, क्या, ऐसे वगैरह, जिसमें इस तरीके से हमें एक्सक्लामेशन साइन देखने को मिलता है। तुलना बोधक, जैसे कि मैं नॉर्मली बात करूं, आसमान सा रंग, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। उसके बाद अवधारणा बोधक निपात, ठीक, करीब, लगभग, लगभग 500 सालों से भारत में ऐसा चल रहा है, तो अवधारणा बनी हुई है, तकरीबन
उसके बाद आदरबोधक, जिसमें हम इज्जत करते हैं किसी की, जी। और ये बल प्रदायक बोधक हमने पढ़ लिया अभी अभी। तो ऐसे टॉपिक्स आपको निकालने होते हैं हर प्रश्न से। अगर प्रश्न से विषय निकालना आपने शुरू कर दिए, आपकी हिंदी जो है काफ़ी मजबूत बनेगी और किसी परीक्षा में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और ऐसे ही वीडियोस वगैरह आपको कोर्सेज में अवेलेबल हैं, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। नेक्स्ट है समुच्चय जो है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और जब हम देखते हैं, जब वर्ण जो हैं ये दोहराने शुरू हो जाते हैं, तो यकीनन संधि का जो नियम है वो लागू होता है। तो समु तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सम है और ऊ की मात्रा है, ठीक है। और आगे चो है, ये दोहराया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि तो जो है अगर वो संधि में आए तो वो अगले वर्ण की तरह हो जाता है। तो अगर चो है तो ये भी आधा चो बन गया है। तो है ये सम उत, और ये जो चो है इसके साथ जो है आपको अ भी देखने को मिल रहा है। तो समुच्चय, सम उत आय। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ अगर आय होता तो भी चल पड़ता, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समुच्चय जो है इसका सही संधि विच्छेद होगा समुच्चय, यानी कि सम उत आय। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में, और इजी नहीं आएंगे आपको। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि राम धन आयन इसका बनाइए, ये बहुत इजी है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। अब ऐसे आएंगे टफ। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। सभी सोचते हैं कि इंद्राणी होगा, जैसे देवर देवरानी ऐसे। तो यहाँ पे इंद्र जो है इसमें आनी प्रत्यय है, ठीक है। तो इंद्रानी, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो गुण संधि, महा और इंद्र ये बना देंगे महेंद्र। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो सी ऑप्शन महेंद्र, ये बिल्कुल सही है। और कई बार महेंद्र भी आता है। यहाँ पे अंक की जो बिंदी है ये न के साथ नहीं आती कभी भी, तो इसमें आप ध्यान देना। ऐसे एरर्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अगर इस तरह से महेंद्र आ जाए तो आप सोचेंगे कि महा और इंद्र ही होगा, नहीं, मही और इंद्र है ये। मही मतलब पृथ्वी होती है और इंद्र मतलब भगवान, पृथ्वी के भगवान कौन है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। महा महान है जो इंद्र, तो यहाँ पे महा इंद्र महेंद्र महेंद्र बन जाएगा। और अगर महेंद्र आएगा, ऐसे आएगा एग्जाम में, तो मही और इंद्र आएगा। तो यहाँ पे पजल होते हैं। आई थिंक जो पालमपुर यूनिवर्सिटी है उसमें मैंने ये क्वेश्चन देखा था, मही और इंद्र, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, पजल ना हो आप आगे जाके। ये कारक विषय है। माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को जो है किस कारक की विभक्ति है। कारक जरूर पढ़ के जाना, बहुत महत्वपूर्ण ये एक विषय है। तो कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से एंड सो ऑन, ये लाइन जो है इसको जरूर रट के जाइएगा। कर्ता यहाँ पे माँ है क्योंकि माँ के साथ है ने। बच्चा जो है ये कर्म है, तो कर्म के साथ है को, तो को यहाँ पे क्या है, कर्म। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। झूठ मत बोलो, मत अभी अभी हमने पढ़े निपात। इस वाक्य में कौन सा निपात है। तो मना हो रहा है किस चीज़ को लेके, निषेध, निषेध बोधक। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। संज्ञा शब्द जो होते हैं उनसे विशेषण बनाए जा सकते हैं, आपको पता है। विशेषण शब्द वो होते हैं जो विशेषता बताते हैं। तो सुख, सुखी, तो ये क्या है, ये विशेषण है। जैसे सुखी व्यक्ति, सुख जो है ये संज्ञा है और सुखी बन गया तो ये विशेषण हो गया। व्यक्ति कैसा है, सुखी है, विशेषता बताई जा रही है व्यक्ति की। कटु मतलब कड़वा। सुंदर ये है तो विशेषण ही, लेकिन यहाँ पे संज्ञा से ये विशेषण नहीं है। प्रसन्न, प्रसन्न भी क्या है, एक विशेषण। अगर सुंदरता होता तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई होती। प्रसन्नता होता तो विशेषण से
भाववाचक संज्ञा बनाई होती। कटुता होता तो भाववाचक संज्ञा बनाई होती किससे? विशेषण से। लेकिन सुख क्या है? भाववाचक संज्ञा है और ई प्रत्यय उसमें जोड़ दिया गया है तो विशेषण बना दिया गया है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मरीचि है और मारीची है। मरीचि क्या होती है? मरीचि होती है किरण और मरीचि क्या होता है? सूर्य। ठीक है, मरीच जो है बेसिकली ये प्रकाश है, तो प्रकाश को सूर्य करता है, ई प्रत्यय लगाया गया है। और मरीच छोटी जो है ये किरण के लिए इस्तेमाल होता है, तो बी ऑप्शन सही है। अर्थ बताना था शब्द युगम का। शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, तो मैंने आपको बताया है संज्ञा से विशेषण बनाए जा सकते हैं, जैसे कि लोक, इक प्रत्यय लगाया गया है, लौकिक, लोगों से संबंधित। फेनी और यहाँ पे फेनिल बना दिया गया है, धूमिल, ये भी दोस्तों संज्ञा से विशेषण बनाया गया है। लेकिन प्रथम, प्रथम क्या होता है? प्रथम होता है विशेषण, तो इक प्रत्यय लगा दिया गया है और ये विशेषण ही है। तो अगर प्राथमिकता होता तो हम संज्ञा मान लेते, तो आपको ये याद रखना है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आदि और आदि। आदि काल से हम बोलते हैं आदिकाल। आदिकाल मतलब शुरुआत से ही, प्रारंभ। और आदि, आप किसी चीज़ के आदि हो चुके हैं, अभ्यस्त हो चुके हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शब्द युगम का सही अर्थ है। ये जो है आपको पर्यायवाची में भी काम आएंगे। अगर आप सोचते हैं कि ऐसा क्वेश्चन तो आपने कभी एग्जाम में देखा ही नहीं, तो ये पर्यायवाची है। अगर मैं सीधे से बोलूं, शब्द युगम भी पूछे जा रहे हैं आजकल, जो न्यू ट्रेंड है एग्जाम्स का। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? रुचि से रुचिकर बन गया है, लाभ से लाभकर बन गया है, भय से भयंकर बन गया है। तो यहाँ पे शुभंकर जो है ये दोस्तों संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अनल, अनल किसका पर्यायवाची है? आपको पता होना चाहिए। अनल जो है आग का पर्यायवाची है और अनिल जो है ये हवा का। तो अग्नि और वायु कहाँ पे है? डी ऑप्शन में है। मात्रा संबंधी अशुद्धि कहाँ पे है? अहल्या बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है, सरोजनी बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है, गृहिणी बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है। प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी नहीं, ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ है, ई जो है यहाँ पे गलत लगाया गया है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आप सभी के लिए मेरा क्वेश्चन है, अजर जो है किसका पर्यायवाची है और अजीर जो है ये किसका पर्यायवाची है? तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है। और बाकी टेस्ट सीरीज चाहिए हो, कोर्सेज चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, व्हाट्सएप जरूर कर लेना। कोई भी परेशानी आपको आ रही हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि ऐसे वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें आगे भी। जय हिंद, जय हिमाचल।